दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील किया है कि उनके हेल्थ संबंधित कारणों की वजह से उनकी जो जमानत की अवधि है उसको 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली शराब नीति के तहत। 21 मार्च 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई, कई सुनवाइयाँ हुई। उसके बाद में 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको जमानत दी गई थी। जमानत इसलिए दी गई थी ताकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार का काम कर सकें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी थी कि आपकी जो जमानत है वो 1 जून तक वैलिड रहेगी और 2 जून को आपको तिहाड़ जेल के अंदर फिर से सरेंडर करना पड़ेगा खुद को। जब इनकी जमानत हुई थी उसके बाद ये बाहर निकल करके आए थे तो इन्होंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया था और जब ये जेल के अंदर थे तब भी इनके हेल्थ को लेकर के और कई सारे अपडेट्स आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। आतिशी जो मंत्री हैं उनके तरफ से दिया जा रहा था। जब केजरीवाल साहब खुद जमानत पर बाहर आए तो उसके बाद भी इन्होंने अपने हेल्थ को लेकर के कई सारी चीज़ें उन्होंने देश के जनता से, पब्लिक से शेयर भी किया था। बताया ये जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कि इस दौरान जो है तकरीबन 51 डेज़ वो तिहाड़ जेल में रहे और इस दौरान बताया जा रहा है कि उनका जो वज़न था वो 7 किलो कम हो गया। और ये वज़न कम होना क्योंकि चूँकि ये शुगर के पेशेंट रहे तो वैसी स्थिति में इनके लिए ये नुकसान वाली बात बताई जा रही है। और यहाँ पर अभी उनका जो चेकअप चल रहा है वो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है और वहाँ पर ये चीज़ जो प्रारंभिक जांच की गई उसमें ये चीज़ बताया गया है कि कीटोन का लेवल काफ़ी हाई हो गया है। और मैक्स जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जो टीम है, जो मेडिकल टीम है जो इनकी जांच कर रही है, उन्होंने इनका एक PET स्कैन होता है, पूरे बॉडी का स्कैन होता है PET, वो स्कैन करने के लिए सलाह दिया है कि ये स्कैन करना ज़रूरी है, नहीं तो हेल्थ संबंधित और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो केजरीवाल साहब के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और इसको एक ज़रूरी हेल्थ से संबंधित चूँकि मुद्दा है तो इसको एक ज़रूरी मुद्दा बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि इनकी जो जमानत की जो अवधि है उसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो 2 जून को इनको सरेंडर करना है उसको अगले 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि इनका जो हेल्थ चेकअप से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सहूलियत के साथ और आसानी से संपन्न किया जा सके। अब इस चीज़ को लेकर के एक पूरी जो जानकारी है वो आतिशी जो आप पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने एक जानकारी इस चीज़ को लेकर के दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। जब ED की न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वज़न 7 किलो कम हो गया था। वज़न का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। प्रारंभिक टेस्ट से संकेत मिला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक हो गया है। अचानक वज़न कम होना और कीटोन का उच्च स्तर कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें कि किडनी को भी नुकसान हो सकता है या फिर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का PET स्कैन और इस तरीके के अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई तरह की जांच करवाने की आवश्यकता है। और इन्हीं दलीलों को लेकर के केजरीवाल साहब के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को रखा है और उसमें ये चीज़ भी कहा है कि जो पूरे जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो अवैध है और इस चीज़ को लेकर के भी सुनवाई चल रही है कि गिरफ्तारी वैध है कि अवैध है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है ना। क्योंकि जो मनी ट्रेल है इस पूरे केस के अंदर जिस पर केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया उसका कोई सबूत नहीं मिला है ED के पास और नहीं सरकार के पास कोई सबूत है। तो उस केस में मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो एक फर्जी गिरफ्तारी थी, गलत तरीके से और गलत मंशा के साथ केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी जो इस हेल्थ इशू को लेकर के जो अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल साहब को 7 दिन का जो मांगा गया एक्सटेंशन उसको ग्रांट करता है कि नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।